तो किस टॉपिक से, जी हाँ, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ। और मैं बिल्कुल 100% स्टिक जानकारी, जी हाँ 100% स्टिक जानकारी आपको देने वाली हूँ कि लोग झूठ भी बोल रहे हैं कि ये वो है। जीके मैं तो हम आपको पहले ही बता देती हूँ कि जो जीके हैं, बिना किसी तरीके में आपको बताती हूँ, जो जीके हैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही दोस्तों, बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही। मैं सच में बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। जीके बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही। और जो ये लोग बोल रहे हैं कि आसान आ रही है, आसान आ रही है, वो सिर्फ उन 10 से 12, तो ये जो ही सिर्फ 10 से 12, जी हाँ, वो 10 से 12 जो क्वेश्चन हैं जो ईजी हैं बस, जिसको हर कोई कर लेगा, जी हाँ, जिसको हर कोई कर लेगा। जैसे ब्रह्म समाज, मुगल के बारे में पूछ लिया, ये वो है जो मतलब यही है जो मतलब कि ये 10 से 12 क्वेश्चन है, जी हाँ, ये 10 से 12 क्वेश्चन है जो बहुत ईजी हैं, उनको हर कोई कर लेता। तो बस उन्हीं के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं कि हाँ ईजी आ रही है, ईजी आ रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीके बिल्कुल भी ईजी नहीं आ रही दोस्तों। वो पता नहीं कहाँ से रेलवे ने उठाई है, तो पता नहीं, जी हाँ पता नहीं रेलवे ने, जी हाँ पता नहीं रेलवे ने कहाँ से वो जीके उठाई है, हमें नहीं पता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरी जीके की तैयारी अच्छी नहीं थी इसलिए मुझे जीके अच्छी आती नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरी जीके की तैयारी बहुत अच्छी थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैं जीके दिन में 3 घंटे पढ़ती थी, 3 घंटे में पूरे जीके को देती थी। लेकिन मैं सच बता रही हूँ तो मेरे एग्जाम्स में तो जीके बिल्कुल भी नहीं अच्छी आई थी। दूसरों का मुझे पता नहीं, पर मेरे एग्जाम्स में तो नहीं आई थी। तो पता नहीं दोस्तों रेलवे ने, जहाँ रेलवे यानी आरपीएफ ने वो जीके कहाँ से दी थी, जीके पता नहीं कहाँ से तो दी थी, कैसे नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे एग्जाम्स में जीके बिल्कुल अच्छी नहीं आई थी। और मैं 3 घंटा, जी हाँ 3 घंटा मैं जीके को देती थी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं 3 घंटा जीके को देती थी। और मॉक टेस्ट में, जी हाँ RWA के जो मॉक टेस्ट थे, जी RWA के और टेक्स्ट बुक के जो मॉक टेस्ट थे उनमें मेरा 36 मतलब 50 में से 50 नंबर की जीके में से मेरा 36, 38 या 40 इतने नंबर आते थे, या 40 से ऊपर भी हो जाते थे, 52 भी हो जाते थे कभी कभी, लेकिन इतने ही नंबर आते थे। इससे कम नंबर मेरे बिल्कुल भी नहीं आते थे जीके में। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई पता है ना आप सबको जहाँ लक ही ऐसा ख़राब हो तो क्या कर सकते हैं। तो लक ही ख़राब मान लो मेरा, तो पता नहीं मुझे जीके वहाँ मतलब अच्छी नहीं आई। तो जीके की तो यही कहानी है, जी हाँ जी, ये है जीके की कहानी। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसी आती है वैसा एग्ज़ाम देने जाओ, बिंदास तरीके से जाइए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अपना बिंदास तरीके से अच्छे से बिना किसी टेंशन के अपना जैसी भी आपकी तैयारी है, जी हाँ जैसी की भी आपकी तैयारी है, अपना एग्ज़ाम दे के आइए। होप सो आपका एग्ज़ाम अच्छा ही होगा, जी हाँ। और अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की, जी हाँ रीजनिंग की हम बात कर लें, जो कि बहुत ही आसान आ गई थी, जिसको देख कर ही मेरे तो बिल्कुल मतलब मज़ा ही मज़ा आ गया था, मौज ही मौज हो गई थी, जो मैं खिल गई थी बिल्कुल देख कर रीजनिंग को, मज़े ही मज़े आ गए थे जी। तो रीजनिंग तो 1 नंबर की आई थी और मैं 35 में से 35 ही रीजनिंग में करके आई हूँ, जी हाँ 35 में से 35 रीजनिंग में करके ही आई हूँ मैं। और तो रीजनिंग तो बहुत इजी आई थी, बहुत ही ज़्यादा इजी आई थी। और मैं ये सलाह देती हूँ कि आप भी 35 में 35 ही करके आइए रीजनिंग में, इतने ही करके आइए, इतने ही बनते हैं, क्योंकि जीके हार्ड आ रही है, जीके हार्ड आ रही है। तो इस वजह से आपको रीजनिंग और मैथ में अच्छा स्कोर करना आपका बनता ही है, तभी आपके नंबर कट ऑफ तक पहुँच पाएंगे, नहीं तो नहीं पहुँच पाएंगे, जी हाँ नहीं पहुँच। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं रीजनिंग्स में जो टॉपिक आ रहे हैं, जी हाँ। सबसे पहले तो सिटिंग अरेंजमेंट, जी हाँ सिटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन, ओके। और एज से 1 क्वेश्चन, और सबसे वो जो कथन निष्कर्ष जो होते हैं ना, कथन निष्कर्ष उससे होते हैं, उससे आए थे मेरे 3 क्वेश्चन। और जो हमारे वो होते हैं सीरीज़ जो होती हैं, सीरीज से भी आए थे 3 क्वेश्चन। मैं सच बता रही हूँ, ये मैं बिल्कुल सटीक जानकारी दे रही हूँ। और जो हमारे कोडिंग डिकोडिंग होती है, जो कोडिंग और हमारी डिकोडिंग होती है, उससे भी आए थे 3 क्वेश्चन। तो और भी मतलब सभी सब्जेक्ट से आए थे। मैं सच बताऊँ तो ये तो मतलब इनके तो पक्के हैं, क्योंकि इनके 3 क्वेश्चन आए थे, तो इनका तो मुझे पता है, तो आप हिसाब लगा लो यहाँ से। और कुछ जो दूसरे क्वेश्चन जो होते हैं, जो वो होते हैं ना, जो मतलब कि इतने पर टाइम और डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन, परसेंटेज के, जी हाँ परसेंटेज के 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो प्रॉफिट लॉस से, और डिस्काउंट से, जी हाँ डिस्काउंट से भी 2 क्वेश्चन आए थे। तो टोटल 4 क्वेश्चन तो इनसे ही हो गए। और जो हमारी मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन से भी 2D 3D से आए थे, 3D, जी हाँ मेंसुरेशन 3D से 2 क्वेश्चन आए थे, 2D से क्वेश्चन नहीं बने, जी हाँ 2D से कोई क्वेश्चन है, 3D से 2 क्वेश्चन आए थे। तो आप देख लीजिए कि मैथ के भी जितने भी मैथ के चैप्टर हैं, एज से भी 1 क्वेश्चन आया था, टाइम एंड वर्क से भी 1 क्वेश्चन आया था। और जो टाइम वो है ना, वो बोट एंड स्ट्रीम से भी 1 क्वेश्चन आया था, जी हाँ बोट एंड स्ट्रीम से भी 1 क्वेश्चन आया था। तो जितना आप देख सकेंगे ऑलमोस्ट सारे चैप्टर हैं जो कंप्लीट हो गए हैं मैथ में। तो मैथ में सभी चैप्टर से, जी हाँ मैथ में सभी चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैथ में हर चैप्टर से क्वेश्चन बने हैं, ऐसा नहीं है। और मैं सच बताती हूँ कि मैथ में बहुत ज़्यादा ईजी था, जी हाँ मैथ।
तो मैथ दोस्तों, जी हाँ, मैथ है जो हमारा वो इजी भी आ रहा है, इजी भी आ रहा है और थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी आ रहा है, क्योंकि उसमें जो सीआई के जो क्वेश्चन है 3 से 4 मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आए थे सीआई के। जी हाँ, वो आए थे उनमें रेट जो पूछी गई थी। जी हाँ, उनमें रेट पूछी गई थी 7, 9 और 11, ये इस टाइप की रेट पूछी गई थी। और भी अर्धवार्षिक, जी हाँ, अर्धवार्षिक रेट पूछी गई थी। तो अपने फॉर्मूले वगैरह, अपने जो फॉर्मूले हैं उनको तैयार करके रखना, क्योंकि उसमें कोई 5 हमारे जो इजी रेट्स हैं 10 और 20% ये सब रेट नहीं पूछी। ये आई थी, ये बिल्कुल ये 7, 9, 8, 11 वो भी अर्धवार्षिक ऐसी रेट आई थी। तो थोड़े कैलकुलेटिव थे। अगर आप रीजनिंग जल्दी से कर लेते हैं तो आप मैथ के लिए ये कर सकते हैं, इनके लिए टाइम दे सकते हैं अपना। और बाकी मैं आपको ये बोल रही हूँ कि पहले रीजनिंग करना आपको, फिर मैथ करना है। तो आप सब देख लीजिए, ये मैथ के क्वेश्चन है। सीआई के 2, एसआई के 2, टाइम डिस्टेंस के 2, टाइम वर्क के 2, बॉटम स्ट्रीम का 1, एज का 1, प्रॉफिट लॉस के 2 और डिस्काउंट के 2 और 3D के जो ये 3D है जो, हाँ, मेंसुरेशन के 2, वो भी 3D वाली है, 3D जो है हमारी उसके। तो ये सब है मैथ में जो आया था, मैंने लिख दिया जो मैथ में आया था। और मैथ बहुत ज़्यादा मतलब ईजी आया था दोस्तों। हाँ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, जो सीआई वाले क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थे, क्योंकि उसमें कोई 10, 20 यानी कि कोई 10। जी हाँ, तो आपको पहले रीजनिंग करनी है, फिर मैथ करना, फिर अपना टाइम जीके को देना है। बाकी आपकी मर्जी है कि आप क्या कर रहे हैं। जो आपने अपने मॉक टेस्ट में किया आप वहीं कीजिए। मैंने तो मॉक टेस्ट में यहीं लगाया था और यहीं जाके किया है। वो बात अलग है, जीके ने लास्ट में दिमाग ख़राब कर दिया। वो तो चलो लास्ट थी, क्योंकि रीजनिंग और मैथ मैं कर चुकी थी पहले ही, सारा टाइम इनको दे चुकी थी। लास्ट की 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट मैंने जीके को दी थी, और वो मतलब जैसी भी थी वैसे जो आते थे वो मैंने कर दिए। बाकी आप सबकी वो है कि अगर मेरा कोई भी मतलब जो मैं कह रही हूँ कि अगर मेरा गलत नहीं होते हैं क्वेश्चन, मतलब मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, तो शायद मतलब जो भी है सिलेक्ट हो भी जाए, नहीं होंगे वो तो बाद में देखा जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतनी गंदी जीके आएगी। तो सिलेक्शन का तो बाद में देखा जाएगा। तो आप अपना फोकस, मैं यही बोल रही हूँ, रीजनिंग और मैथ के एक भी बिल्कुल भी छोड़ कर मत आना, और बाकी जीके के छोड़ देना, जितने छोड़ने हैं छोड़ देना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये सब आया था और यही सच है। तो दोस्तों, जो मैंने बताया आपको एग्ज़ाम्स का एनालाइज, अपने एग्ज़ाम्स के बारे में, जो अपने एग्ज़ाम के बारे में मैंने बताया, यही सच है और यही दूसरों के एग्ज़ाम्स में भी आ रहा होगा। क्योंकि ये नहीं है कि मेरा एग्ज़ाम अलग बना होगा, तो यही पैटर्न आ रहा है। जो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो इतने करके आई हूँ, मैं तो 116, 115, 100 ये करके आई, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई नहीं कर सकता इस जीके को, सच में बता रही हूँ। जिसकी बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी है, वही मुश्किल से वो 30 क्वेश्चन कर सकता है, बस इससे ऊपर वो क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो अब देखते हैं। अब पर वही बात है ना, फिर भी इतना क्वेश्चन आने के बाद भी फिर भी कट ऑफ, जी हाँ, फिर भी कट ऑफ हाई चली जाती है। तो ये तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि इतने मुश्किल पेपर होने के बाद भी कट ऑफ है जो हाई चली जाती है, वो कैसे चली जाती है। तो ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता, ये क्या होता है, कुछ नहीं होता, क्या होता है। तो ये मैंने अपने एग्ज़ाम का एनालाइज आपको अच्छा दिया है। तो ऑल द बेस्ट, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ उनके लिए ऑल द बेस्ट। और ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, जो आता अपना वो करिए बस। तो जो अपना आता है, जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं, बस वही कीजिए, गलत मत कीजिए। जी हाँ, गलत मत कीजिए, तुक्का भी मत मारना। जी हाँ, तुक्का भी मत मारना, बिल्कुल भी मत मारना। लोग कहते हैं कि तुक्का मारो, ये मारो, बिल्कुल भी मत मारना, क्योंकि आपको पता है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, कुछ नहीं होने जाने वाला तुक्के से। तो जितने भी आपके बन रहे हैं, जितने भी आपको आते हैं, सिर्फ वही करना, क्योंकि वही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर भी उनसे ही पड़ेंगे। अगर आपके ज़्यादा गलत हुए तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके ज़्यादा गलत हुए तो आपके नंबर नॉर्मलाइजेशन में नहीं बढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे, वो कम हो जाएंगे। तो तुक्का भी मत मारना। तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी और भी ज़्यादा एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस आ रहा है, NTPC आ रहा है, और NTPC आ रहा है, और ग्रुप D भी आ रहा है। तो अपना देख लीजिए। ऑल द बेस्ट सबको, बाय बाय।